सवालों पे बात होगी और कोशिश करेंगे वजीर आजम की जो गुफ्तगू है वो भी आपको नाज़रीन दिखाए और मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू जो हुई है, बातचीत हुई है कल, वो भी आप तक पहुंचाएं। पर बात वही आ रही है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है मुल्क में नहीं होगी और एलानिया लोड शेडिंग होगी। पर वही बात है कि आखिर पाकिस्तान का अवाम जाए तो जाए कहां, इस पर आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूं नाज़रीन। आज बिजली की बात हो रही है, एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है कि हाफिजाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बदतर लोड शेडिंग हो रही है। और अफसोस की बात, आज हाफिजाबाद में पूरा दिन लाइटें उसी जलसागाह की, उसी स्टेडियम की जलती रही। आखिर ये मौजूदा हुकूमत और पंजाब हुकूमत से ये सवाल कौन उठाएगा कि पूरा दिन जो है जलसेगाह की तैयारी हुई, कुर्सियां लगाई गई पर लाइटें पूरा दिन जलती रही। ये भी एक बड़ा सवाल है जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने हम रखेंगे। जैन साहब, आज पूरा दिन जलसागाह में तैयारियां होती रही, कुर्सियां लगती रही और पूरा दिन लाइट चलती रही और आपके कायद कहते हैं कि लोड शेडिंग है मुल्क में, तो ये कौन सा सवाल है, किससे सवाल पूछे हम? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी या किसी तहरीक इंसाफ की आप इतनी तरफदारी कर रहे हैं भाई, वहां जनरेटर नहीं, मैं तरफदारी कौन सी कर रहा हूं, मैं एक सवाल कर रहा हूं। एक तरफ हमारे मियां साहब जो कायदे मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं कि लोड शेडिंग है और पूरा दिन जलते में लाइटें जलती रही और वक्तन वक्तन हमने अपने चैनल पे खबर देते रहे कि लाइटें जल रही हैं, लाइटें जल रही हैं, लाइटें जल रही हैं। आपने उस जनरेटर को नहीं दिखाया? कौन सा जनरेटर? वो तो स्टेज पे जनरेटर लगे, स्ट्रीट लाइट जो स्टेडियम की थी। सवाल यह है कि वो सारी जितनी भी लाइटें थी वो हमारे जनरेटर तक चल रही थी भाई। स्ट्रीट लाइटें सर, स्ट्रीट लाइटें जो स्टेडियम की, स्टेडियम में जो जलसा स्टेडियम तो दिन में जलाने की चले, वहां उसको चेकिंग हो रही, सबको चेकिंग 1 घंटा 2 घंटा 13 घंटे जो है मीडिया चलाता रहा कि लाइटें चल रही हैं, जल रही हैं। सवाल मैं ये आपसे कर रहा हूं कि आप किस तरह से कर रहे हैं कि हाफिजाबाद में वापडा की बिजली चल रही थी? तो सर वहां के सहाफियों ने कोट किया, मैं तो जराये के मुताबिक बात करूंगा ना। मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो तो हमने भी दिखाए थे फोटो जब लाहौर में कुंडे पे आप लोगों ने जलसा किया था। मोगरी साहब पहले भी आपको दिखाए थे फोटो। बिजली का मकसद ये नहीं है। अरे भाई, लाहौर में, सारे पंजाब में, सारे सिंध में सिर्फ लाहौर का क्या असर है? और वहाँ एक मिनट मोहतरमा, एक मिनट आप करिए, बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। आप गलत कह रही हैं। They are in the government, they can afford generators, they can afford generators। सारे मुल्क के अंदर लोड शेडिंग है, बिजली का नाम नहीं है। 18 घंटे बिजली गायब है और तो फिर आप कहेंगे लोग नहीं निकलेंगे रोड पर, लोग तो कहेंगे कि हाँ चल रहे और कहेंगे हम हुकूमत से खुश है और हमारे लिए बिजली बढ़ी है। यार यहाँ तो इतना सिस्टम ज़रीफ ये है कि बिजली है नहीं, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 हजार के लोगों को बिल आ रहे हैं और आप खामोश तमाशे बने बैठे हुए। हुकूमत में बैठे तो यही लोग हैं, हुकूमत में बैठे यही नून लीग है। ये विफाक का सब्जेक्ट है, आपको ये भी पता नहीं है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। नहीं तो छोड़ देना, इसे हुकूमत का हिस्सा ला रहे हैं। ये हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमें मैंडेट है पंजाब में बैठे हुए। तो फिर छोड़ दे भाई, हुकूमत का काम नहीं है कि बिजली बनाए, ये विफाक का काम है और विफाक का काम है। ठीक है, कोसर के सामने भी सवाल करते हैं। कोसर, आपका गढ़ लाड़काना की कोसर में सवाल करता हूं क्योंकि ज़ैन अंसारी साहब मुझ पे नाराज हो रहे हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जो है ना तरफदारी ज्यादा कर रहे हैं, तो वकालत कर रहे हैं। तो आप ये फरमाइएगा कि आपका शहर लाड़काना गढ़, जहां के भुट्टो, अजीम भुट्टो ने बड़ी कुर्बानी दी, आपकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कुर्बानी दी, अभी भी मुझे यकीन है कि लाड़काना में इस वक्त बिजली नहीं होगी, लोग वहां पे भी सरापा एहतजाज होते हैं। और वही बात है कि जब हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन से पूछते हैं कि एनर्जी क्राइसिस है, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, लोगों का कारोबार नहीं, लोग मर रहे हैं। आपके वजीर आजम लंदन में थे, मुल्तान में एक खातून एहतजाज किया, उसका बच्चा मचल बसा उस एहतजाज में। तो आखिर एनर्जी क्राइसिस के लिए मौजूदा हुकूमत ने 4 साल में आपने क्या किया, क्या कुछ हुआ? लाड़काना में आज भी बिजली नहीं आपके शहर में? थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए। दूसरी बात इनका भी और इनका भी जवाब देना, थोड़ा सा मैं वक्त चाहूंगी। पहले तो मैं ये कहूंगी कि वजीर आजम अगर लंदन में थे तो यहाँ मुल्तान में खुदा ना खास्ता अल्लाह बचाए वो एक बच्चा चल बसा, तो उसका कहाँ से कनेक्शन है? मुझे तो ये बात पहले समझ में नहीं आई। आपके सवाल क्या, मेरी बात सुने, एहतजाज करते हुए वजीर आजम जो गए थे ना, एक सेकंड, वजीर आजम जो गए थे ना, प्राइम मिनिस्टर के शहर में मेरी बात सुने, एहतजाज में बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब वजीर आजम लंदन गए थे तो आराम करना नहीं कहते, गर्मी में मरे सुने ना, मुझे बोलने तो देना, आप मुझे तो बोलने दें। वजीर आजम जब गए थे लंदन तो वो कोई मस्ती मजाक के लिए नहीं गए थे, वो गए थे प्रॉपर वहां पर बताने के लिए कि मुल्क के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ताकि वहां से हमें लोगों को पता चले, दुनिया को पता चले हमारी क्या प्रॉब्लम्स है और यहाँ पर ट्रेड और बहुत से रास्ते खुल सके, जिसकी वजह से जो हमारे प्रॉब्लम्स है, जो हमारे मुल्क के अंदर क्राइसिस है, वो हम खत्म कर सके। उसके लिए पहले भी बहुत सी मीटिंग्स हो चुकी है,
फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी हमारी बहुत सी मीटिंग्स हो चुकी है और इस बार भी बहुत एक कामयाब प्रोग्राम किया है वजीर आजम का, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हर एक ने उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त तवज्जो दिलाने की जरूरत है। जो क्राइसिस से हम गुजरे हैं, स्पेशली जो दहशतगर्दी का जो क्राइसिस है, जो हमारी जंग नहीं थी, जो हम पे लाद दी गई थी, वो हमें खत्म करनी है। अब दूसरी बात ये, इन्होंने कहा इनके जलसे के अंदर जनरेटर चलते हैं, इनके जलसे में जनरेटर भी चलते हैं, इनके जलसे के अंदर एयर कूलर्स भी चलते हैं। अगर आप ये देखें तो दिखा भी सकते हैं, तो इनके जनरेटर, इनके जलसे में तो बहुत कुछ चल रहा होता है। और ये जो बैठे हुए बड़े कायदे के लिए तो हमारे जलसे में मैं बात करता हूं, फिर जैन साहब कहते हैं आप पाकिस्तान पे दिखाया नहीं है और बहुत कुछ है जो इनके जलसे में चलता है। और इनके जलसे में सिंगर्स आते हैं लोगों को बुलाने के लिए। अगर बड़े बड़े सिंगर्स नहीं होंगे पीटीआई के जलसों में, तो फिर सिंगर होते हैं ना, हमने आज तक सिंगर्स नहीं बुलाया। आप मुझे कोई एक जलसा बता दें, मैं छोड़ देंगी? बिल्कुल, आप मुझे बताएं। सिंगर अगले प्रोग्राम रखूं, उसमें आप सियासत छोड़ देंगे, मुझे लिख के दें, आप सियासत छोड़ देंगे, मैं दिखाता हूं। मैं आपको लिख के दें, मुझे मैं आपके फोटो दिखाऊंगा, आप सियासत छोड़ देंगे। के जलसे में सिंगर आए आपके प्रोग्राम में, उससे तो आपको चलता रहेगा। आपके एयरपोर्ट पे सेनेटर को रिसीव करने जाते हैं, वहां पे भी जो है सिंगर बुला लेते हैं। गलत बात है। और दूसरी बात यह कि कोई इस तरह के पॉप सिंगर्स नहीं आते, वीना मलिक नहीं आती है, बुलाकर और दिखाया जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात ये, वीना मलिक इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान का नाम आप हमारी पार्टी के साथ नहीं ज्वाइन कर सकती हैं। पार्टी के आप लोगों के पास मौजूद है, जलसे के अंदर मौजूद हमारी पार्टी में जो जलसे में सिंगर्स आते हैं वो भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। मैंने सवाल किया था कि लाड़काना में बिजली नहीं है, लाड़काना में बिजली नहीं है, जवाब दे, मुझे दे जवाब, वही आपसे जवाब ही मांग रहा हूँ। जवाब देने दे आप। दूसरी बात है, बहुत बड़ा जवाब है, मैं आपकी तरह लड़ नहीं सकती, बट आई हैव गॉट द आंसर। प्लीज लेट मी टॉक। आप बीच में ना बोले, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आई रिस्पेक्ट यू वेरी नाइसली। मैं आपकी तरफ बात कर रही हूं, मैं कोई चीज रॉन्ग नहीं कर रही। नहीं, वीना मलिक हमारी बात है, ऑन रिकॉर्ड बात है, आपकी तो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूं। वीना मलिक से तो वो सीडी लाके दिखा दूंगी जिसमें उन्होंने ये बात आप लोग तो वीना मलिक सीडी देंगी, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूंगी, एक ऑन रिकॉर्ड बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है, दूसरी बात कर ले, उससे बाकायदा टीवी पर भी कहा है, क्योंकि आपने पहले भी एक मुस्लिम लीग के बंदे को फंसाया था, इंतजाम किया था, वो आप सीडी देंगी, मुझे ये बताया आप सीडी देंगी, मुझे आप बताया वीना मलिक सीडी, बिल्कुल सीडी देंगी, कब देंगे? मैं दे दूंगी इंशाल्लाह, निकलवा के मैं निकलवा लेती हूँ। आप लोग फंस गए, हम नहीं फंसे। अच्छा, दूसरी बात आए जो मैंने आपको ऑन रिकॉर्ड बात बताई, दूसरी बात आप सुन ले। बाइकॉट इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन का किया था, हमने नहीं किया था। अगर इतनी अक्कड़ थी, इतना टैलेंट था इनके अंदर, इफ दे थिंक दे आर सो कैपेबल, क्यों नहीं आए? क्यों बाइकॉट किया ज़िमनी इलेक्शन का? क्यों नहीं लड़ाई की इन्होंने? वो आए ही नहीं, मैदान में नहीं उतरे। पिछली बार भी बाइकॉट किया था, इस बार भी बाइकॉट किया, बिकॉज दे हैव नो एबिलिटी टू फाइट। सबसे बड़ी चीज ये डिक्टेटरशिप, इनका अगर मंशूर उठा ले। मैंने खुद इमरान खान साहब के इंटरव्यूज देखे, उसमें एक जगह पर नीचे चैनल पे, मैं नाम कोट नहीं करूंगी चैनल का, वहां इनको कहा गया था कि नीचे चैनल पे मौजूद था कि मंशूर के अंदर लिखा हुआ था कि मुझसे कोई भी अगर बुरा रवैया करे या मेरे सामने कोई भी बोलने की हिम्मत करे, तो मैं जो हूं वो पार्टी, वो मैं उसको पार्टी से एक सेकंड में निकाल देता हूं। ये चीज इन नीचे चैनल पे दिखाई गई थी। इसके बाद इमरान खान साहब ने अपना मंशूर जो है हटाया। अरे इसके बाद आगे आ जाइए, इंस्ट्रक्टर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को क्या पता मुल्क कैसे चलाते, आज तक इन्होंने कोई पॉलिसी दी नहीं है। चिल्लाते रहते हैं, सियासत करने के लिए भी तो कोई पॉलिसी ये मेरे so much of time, you know. Let her stop, please. Let me continue. I want to say one thing. ये जिस तरह हमारे लीडर को फिजिकल इंस्ट्रक्टर कह रही हैं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए एजाज की बात है कि 1992 का वर्ल्ड कप जीत के आए। उन्होंने शौकत खानम बनाया,
उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी दी, वो इनकी तरह सब लोगों को चंदा कलेक्ट करके इनकी तरह मिस्टर 10% और स्विस अकाउंट्स के बलबूते पे नहीं आए हैं। मिस्टर 10% ओके, एनआरओ के तहत हॉस्पिटल में चंदा लेकर बात करने देंगी। और जिस तरह फिजिकल इंस्ट्रक्टर बोल रही है ना, इनकी नॉलेज ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जिस तरह बोल रही है ना, तो ये उनके सामने अगर बैठकर बात भी कर लेना तो मैं समझ जाऊंगी उनकी फेस वैल्यू। मैं कहती हूँ इमरान खान जैसी लीडरशिप, इमरान खान जैसी क़यादत चैलेंज के मुल्क के अंदर अमेरिका दुनिया के अंदर हर जगह पर इनके टिकट चल रहे थे, प्लीज डोनेट आवर पार्टी, दिस पार्टी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डोनेशन। ठीक है ना, प्लीज मैं बात करना चाहती हूँ। इनके अटैक, इनके पास बात नहीं करने को। इन्होंने आवाम को घुट घुटा के रोटी कपड़ा मकान के वादे करके रोटी की जगह भूख, कपड़े की जगह कफन और मकान की जगह कब्र दिया। इन्होंने प्लीज बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत जिस तरीके से बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक बने, पीटीआई ऐसे ग्रामीण बैंक जैसे एग्जाम्पल सेट करेगी जो खवातीन को, इनको तो पता ही है ना। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, उनसे एक सवाल किया साहब, उन्होंने क्या कहा आए सुनते, उसके बाद मैं ज़ैन अंसारी को भी मौका देना चाहूंगा, उनसे भी बात करूंगा। मैं पहले वज़ीर आज़म और उसके नवाज शरीफ साहब को सुनते हैं, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। हुकूमत ने अगली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कौन सा तीर मार लिया जो अब वो तीर मारेंगे। अब आगे भी मेरा ख्याल है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वक्त ही ज़ाया हुआ है और वक्त का ज़ाया हुआ है, और हम बाद में जाने के बाद पछताए हैं कि यहाँ पे जाके कहा भी रेजोल्यूशन भी पास हुआ लेकिन अमल सिफर। जी, आपने सुना कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में पहले भी हम गए, वहां पे वक्त जाया, अगर हमें पता होता कि ये वक्त जाया होगा तो हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते, और आने वाले इलेक्शन में भी हम जो है भरपूर काम करेंगे, और मौजूदा इलेक्शन कमीशन के लिए हमने नाम भी तजवीज करके दे दिया है मौजूदा हुकूमत को। ज़ैन साहब ये फरमाइएगा कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जाना वक्त जाया हो गया, आपकी कायद का कहना है। मुगल साहब, मसला यह है कि जब भी कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सारे मुल्क की बड़ी बड़ी पार्टियां के साथ छोटी छोटी पार्टियां भी जाती हैं, और पीपल्स पार्टी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई और हम चले गए। लेकिन उसमें जो रेजोल्यूशंस पास हुए वो पीपल्स पार्टी की रजामंदी से, यानी मुत्तफिका है जो रेजोल्यूशन पास हुए, उन्होंने कहा कि जिस पर हम अमल करेंगे, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अब एपीसी बुलाए जाए और उस पर फैसले किए जाए, और फैसले पर अमल कराना तो हुकूमत का काम है, अपोजिशन का काम नहीं है। वो फैसले मरकजी हुकूमत के जो लेवल के फैसले होते हैं, फिर मरकजी हुकूमत उस पर फैसले कराती है। लेकिन जब वो फैसले तो हमने किए, पीपल्स पार्टी भी साथ बैठी थी, इमरान खान भी था, जमात इस्लामी भी थी, सारी पार्टियां उसमें थी, लेकिन फैसला न हुआ। फिर कहेंगे जी एपीसी, फिर क्या फायदा, वक्त फैसला नहीं हुआ। पर फैसले की इम्प्लीमेंट नहीं हो वो तो काम है कि आप वॉकआउट करें असेंबलियों से, आप रोड पे आए, एहतजाज करें, लोगों को आगाह करें, ये तो आपका काम है ना। पर ऐसा हरगिज़ भी हमें तो नजर नहीं आया है कि इतना बड़ा आपने कोई फैसले पे वॉकआउट किया हुआ, एक लॉन्ग मार्च के बाद आप बताएं कि कौन सा। आप मेरे ख्याल में आपको नॉलेज में मैं लेना चाहता हूँ। मुझे नॉलेज है, जब हाँ मुझे पता है कि आपको नॉलेज है, और लेकिन फिर नॉलेज होने के बाद जब आप ये सवाल करते हैं फिर मुझे अफसोस होता है। नहीं, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसले जब गए वजीर आजम के पास, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? उसके बाद हमने वजीर आजम को सुनते हैं, वजीर आजम को सुनते हैं, वजीर आजम को सुनते हैं, उसके बाद में कोसर के पास वॉकआउट किया, असेंबली से वॉकआउट किया, फिर रोडों पर भी आए, और आप कह रहे हैं उस पर वजीर आजम को सुनते हैं। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्या कहा, उसके बाद में कोसर की तरफ आऊंगा कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी। नाज़रीन देखते हैं कि कल क्या कहा।